क्या आपने कभी काफ पहाड़ के बारे में सुना है? एक ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, जहां चांद, सूरज और सितारों की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। एक ऐसा पहाड़ जो तमाम दुनिया के गिर्द मौजूद है और ये दुनिया इसके अंदर ऐसे समाई है जैसे उंगली में एक अंगूठी। कुछ का ख्याल है कि ये पहाड़ जिन्नात की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये पहाड़ समंदर की गहराइयों के नीचे कहीं है। इस पहाड़ के बारे में कई अजीब माफाकल फितरत कहानियां आम हैं। तो क्या ये काफ का पहाड़ है? और इसके बारे में इतना कुछ मशहूर होने के बावजूद आज तक इसे कोई मालूम क्यों नहीं कर पाया कि आखिर ये कहाँ है और क्या वाकई वहाँ कोई माफाकुल फितरत मखलूक मौजूद है। 13वीं सदी के अजीम सूफी शायर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी एक जगह लिखते हैं कि हजरत जुल्करनैन आब हयात की तलाश में काफ पहाड़ की तरफ चले गए, इस उम्मीद से कि आब हयात काफ पहाड़ की चोटी पर कहीं मौजूद है। और जब हजरत जुल्करनैन वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने इसराफील अलैहिस्सलाम को देखा, जो क़यामत का सूर फूंकने को बिल्कुल तैयार खड़े थे। अब इस बात की हकीकत क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी के इन अल्फाज के पीछे कोई मकसद जरूर छुपा होगा। शायद इस बात का ताल्लुक किसी खास चीज़ या किसी खास वाक़े की तरफ इशारा हो। इस बात को मज़ीद समझने के लिए हमें काफ पहाड़ के बारे में समझना होगा। काफ, कोहे काफ या जबल काफ के नाम से मशहूर ये पहाड़ अरबी और ईरानी सकाफतों में एक पुरस्कार पहाड़ी है और इस पहाड़ को ज़मीन का बिल्कुल आखिरी सिरा समझा जाता है जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता। और मशरक़ वस्ता की अफसानवी दास्तानों के मुताबिक इस जगह एक अजीबुल हलकत परिंदा रूक मौजूद है जो जिसामत में इतना बड़ा होता है कि एक पूरे हाथी को अपने पंजों में उठा सकता है। काफ का ये लफ्ज़ अरबी हरूफ में 21 नंबर पर आता है, जो एक कदीम यूनानी फोनेशन हर्फ से निकला है, जिसका डिक्शनरी में मतलब गर्दन के पिछले हिस्से का है, जिसे अंग्रेजी में नैप भी कहा जाता है। अब मुख्तलिफ तहजीबों के लोग इसके अलग अलग मानी लेते हैं। मिसाल के तौर पर जापान में जिसकी गर्दन वाज़ेह नजर आए तो वो उसे एक काबिल इंसान की नज़र से देखते हैं। अफ्रीकी लोग नैप को नौकरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि मिस्री लोग किसी को शर्मिंदा करने के लिए उसकी गर्दन यानी नैप पर थप्पड़ मारते हैं। अब मुख्तलिफ सकाफतें और मुख्तलिफ मतलब, लेकिन कोई भी आज तक ये मालूम नहीं कर सका कि आखिर इस पहाड़ को काफ पहाड़ ही क्यों कहते हैं। लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज़ काफ किसी चीज़ के सेंटर को जाहिर करता है और ये लफ्ज़ इतना मुक़द्दस है कि कुरान की एक पूरी सूरा का नाम सूरह काफ है। इस सूरा में अल्लाह की वहदानियत और मौत और ज़िंदगी का नज़रिया पेश किया गया है। चीन के लोगों का मानना है कि दुनिया में मौजूद तमाम पहाड़ एक बड़े पहाड़ की शाखें हैं और वो बड़ा पहाड़ यही काफ पहाड़ है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की वो तहरीर जिसमें उन्होंने हज़रत जुल्करनैन का काफ पहाड़ी पर जाने का जिक्र किया था, इसके बारे में पाकिस्तान के शहर बहालपुर के एक इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक और सूफी मखदूम जहानैन जहांगश्त ने अपने एक सफ़रनामे में लिखा था कि हज़रत जुल्करनैन ने न सिर्फ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को काफ की पहाड़ी पर देखा, बल्कि उन्होंने याजूज माजूज को भी इसी पहाड़ी पर कैद किया था। मशहूर तारीखदान अत्तबरी के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने काफ पहाड़ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई भी यहाँ पहुँच नहीं सकता क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे में से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज, कोई चांद नहीं और कोई सितारे नहीं। और ये पहाड़ इंतहाई शोख नीले रंग का है कि आसमान जो हमें नीला नजर आता है ये दरअसल इसी पहाड़ के अक्स का रंग है। अगर ये पहाड़ ना होता तो आसमान का रंग भी नीला ना होता। रॉबर्ट नेबलिंग की मशहूर किताब एक बाब में वो अत्तबरी के बयान करदा एक वाक़े का जिक्र करता है। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान एक दिलचस्प गुफ्तगू का अहवाल जिक्र है। इस गुफ्तगू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पुरअसरार शहरों और इन दोनों शहरों के काफ पहाड़ से ताल्लुक़ के बारे में बयान फरमाया कि एक शहर जाबिल का है जो मशरक़ में है और दूसरा शहर जाबिल सा है जो मगरिब में है, और ये दोनों शहर ज़मुर्रद से बने हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये दोनों शहर हमारी ही दुनिया में मौजूद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों शहर मुकम्मल तारीकी में हैं और ये काफ पहाड़ से मिले हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शहर की निगरानी के लिए एक क़ला मौजूद है और इस क़ले में 1000 आदमी वहाँ की निगरानी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों शहरों में मौजूद लोग ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जानते हैं ना इब्लीस को, यहाँ तक कि ये लोग चाँद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चाँद और सूरज भी तख्लीक किए हैं। जो रोशनी उन तक पहुँचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो क्या वो लोग फरिश्ते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह से उनकी फरमाबरदारी बिल्कुल फरिश्तों की तरह ही है। इन शहरों में सब मर्द हैं और वहाँ कोई औरत या बच्चा नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात उनकी मुलाकात उन शहरों के लोगों से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वहां पहुंचने तक किसी को 4 महीने मुसलसल अंधेरे में चलना पड़ेगा। लेकिन कौम आज से 3 लोग जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे वहां तक पहुंच गए थे, और फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने भी वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस लौट गए थे। इस पहाड़ के बारे में कई लोग मुख्तलिफ आरा पेश करते हैं। कुछ का मानना है कि ये पहाड़ अंटार्कटिका के उन इलाकों में मौजूद हैं जहां हर वक्त अंधेरा छाया रहता है, जबकि कुछ लोग इसे हजारों साल पहले एक गुमशुदा शहर एटलांटिस समझते हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि खाफ पहाड़ में जिन्नात की बादशाहत है, जिसका जिक्र 10वीं सदी में गुजरे मशहूर इस्लामी तंजीम अखवानुस सफ़ा की तहरीरों में भी मिलता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाफ पहाड़ की तरफ मेराज की रात सफ़र पर गए और वहां मौजूद जिन्नों को इस्लाम की दावत दी, जिन्होंने उनकी दावत को कबूल किया और इस्लाम में दाखिल हुए। पिछली एक वीडियो में हमने आपको एक अमरीकी नेवी एडमिरल के बारे में बताया था, जिसने अपनी डायरी में लिखा था कि अंटार्कटिका के ऊपर परवाज करते हुए वो एक पुरअसरार शहर में पहुंच गया था, जहां एक अजीबोगरीब मखलूक से उसका सामना हुआ था। तो क्या उस एडमिरल का दावा सच था? और क्या ये वही शहर काफ के पहाड़ के पास मौजूद शहरों जाबुल्का और जाबुल्सा में से एक था? काफ पहाड़ या कोहे काफ के बारे में आपने पहले भी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस वीडियो में हमने आपके साथ वो मालूमात शेयर की जो आपके इल्म में पहले नहीं होंगी। अब ये पहाड़ कहाँ मौजूद हैं और वहाँ कौन रहता है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है।